जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग सिद्ध करेंगे कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसा कि ये त्रिभुज है, इसका नामकरण है ABC। तो हमें सिद्ध करना है कि तीनों अंतःकोण जैसे 1, 2, 3 है, तो तीनों अंतःकोणों का योग जो है 180 डिग्री है। तो देखिए, इसको पहले बनाने से पहले हम आपको बताते हैं कि वीडियो के अंत में एक ऐसा आप लोगों को किसी भी आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने के लिए बताएंगे कि आप जल्दी कभी नहीं भूल पाइएगा। कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक आकृति है, ठीक, और इस आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात हमें करनी है। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 बस केवल जोड़ दीजिए। 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10। तो हम कह सकते हैं कि इस आकृति में टोटल त्रिभुज की संख्या 10 है। और कुछ उदाहरण हैं जो कि हम वीडियो के अंत में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिटेल और आसान तरीक़ा से। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि दिया है, दिया है। देखिएगा कि इस प्रश्न में दिया है कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग। तो देख लीजिए, जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों अंतःकोण 1, 2, 3 है। तो यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ABC के तीनों अंतःकोण क्रमशः क्या है, तो कोण 1, कोण 2 एवं कोण 3 है। तो कोण 1, कोण 2 तथा कोण 3 है, ठीक। तो इसके बाद हमें हमेशा लिखते हैं हम लोग, पहले दिया है, इसके बाद लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री। तो यानी कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। हमें यही सिद्ध करना है। तो इसके बाद हम लोग लिखते हैं, देखिए ये दिया है, इसके बाद सिद्ध करना है। तो इस आकृति में हम एक रचना किए हैं, रचना क्या किए हैं, देखिए ये जो BC जो है रेखा है, तो BC के समांतर ये ऐसे, एक्चुअली में ये त्रिभुज की भुजा है, लेकिन इसके समांतर ये रेखाखंड है। तो BC के समांतर रेखाखंड देखिए यहाँ D है, DE खींचा, ठीक, जो शीर्ष A से, देखिए यहाँ A है, तो A से होकर जाती है। अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं उत्पत्ति या प्रमाण भी लिख सकते हैं या उत्पत्ति भी। तो प्रमाण में लिखेंगे हम लोग कि यहाँ DAE एक सरल रेखा है। तो यहाँ DAE एक सरल रेखा है। तो आप लोग जानते होंगे कि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो मान लीजिए यहाँ पर PQ एक सरल रेखा है, और देखिए अगर कहा जाए कि कोण X प्लस कोण Y प्लस कोण Z बराबर कितना होगा, तो 180 डिग्री, क्योंकि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ये सरल रेखा है DAE। तो तीनों कोण यानी कि कोण 4 प्लस कोण 3 प्लस कोण यहाँ 5 है, तो बराबर होगा 180 डिग्री, ठीक। तो अब देखिएगा यहाँ कि BC जो है DE के समांतर है। तो यहाँ लिखेंगे
कि BC DE के समांतर है। ठीक, जब DE के समांतर है तथा AB और ये देखिए AB और AC तिर्यक रेखा है। ठीक, तो जैसा कि देख लीजिए यहाँ पर ये AB और CD दो समांतर रेखा है। तो समांतर रेखा एक्चुअली में उसे कहते हैं कि वैसे दो रेखा जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो उसे हम लोग समांतर रेखा कहते हैं। तो ये दोनों समांतर रेखा है। तो देखिए ये समांतर रेखा है और ये एक तिर्यक रेखा है। तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। तो ये हमेशा एकांतर कोण से बराबर होते हैं। तो यहाँ पर वैसे ही देखिएगा कि जो कोण 4 है, कोण देखिए जो कोण 4 है वो कोण 1 के बराबर होंगे। ये जो कोण 4 है वो कोण 1 के बराबर, और यहाँ पर कोण जो 5 है वो 2 के बराबर। कोण 5 बराबर कोण 2। तो इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकेंड। तो ये कहाँ से आया? ये एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिएगा कि ये समीकरण फर्स्ट है और ये सेकेंड है। तो देखिए इसमें हमें मान रखना है, तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको सेकेंड और इसको थर्ड मान लेते हैं। तो अब समीकरण 1 एवं 2 समीकरण 2 एवं 3 का मान समीकरण 1 में, ठीक, 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 कितना है? तो कोण 4 प्लस कोण 3 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ कोण 4 के स्थान पर हम लोग लिखेंगे कोण 1 प्लस ये कोण 3 है, ये प्लस कोण 5 के स्थान पर हम लोग लिखेंगे कोण 2 बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ बराबर कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। तो देखिए कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ हमें यही सिद्ध करना था, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे प्रूफ। ये हमें सिद्ध हो गया कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक, तो अब देखिएगा यहाँ पर कि इस आकृति में हमें ज्ञात करना है कि त्रिभुज संख्या। तो ऐसा आकृति में सिंपल कि 1 2 3 4, तो बस सबको जोड़ दीजिए, 4 3 7 7 2 9 9 1 10। अगला देखिए एक और उदाहरण, जैसा कि हमें इस आकृति में बताना है कि त्रिभुज की संख्या। तो गिन लेंगे 1 2 3 4। तो देखिए सबको जोड़ने में कितना है? 4 3 7 7 2 9 9 1 10। ठीक, और यहाँ देखिए 1 2 3 4, तो 4 3 7 7 2 9 9 1 10। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 10 10 20। तो इसमें से हम कहेंगे कि इसमें से जो आकृति है, इसमें से इस आकृति में टोटल त्रिभुज की संख्या 20 है। कमेंट करके बताइए कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।